मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। मैं तो श्री वृंदावन को जाऊंगा, गिरधर को अपना बनाऊंगा। मैं तो श्री वृंदावन को जाऊंगा, गिरधर को अपना बनाऊंगा। गिरधर ही मेरा परिवार है, गिरधर ही मेरा परिवार है, गिरधर ही मेरा संसार है। मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। मेरा तो प्यारा सुंदर श्याम है, दुनिया वालों से क्या काम है। आज उद्धव जी पहुंचे वृंदावन। महाराज आज उसी समय ब्रजवासी मिल गए। ब्रज की गोपियों ने श्रृंगार करना छोड़ दिया। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए, वह दिन से ब्रज की गोपियों ने श्रृंगार करना बंद कर दिया। महाराज ब्रज सूना सूना दिखाई दे रहा है। ब्रज के ग्वाल बाल दिन भर बैठे रहते हैं रास्ते में, मथुरा के रास्ते में। ये मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे। महाराज दिन भर ब्रजवासी रास्ते में बैठे रहते। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता तो अपने अपने घर चले जाते। अरे वो कन्हैया अब नहीं आएगा। महाराज जी कहते हैं तो ब्रज की दशा बड़ी दयनीय हो गई। महाराज जी कहते हैं एक परनाला बह रहा। ब्रजवासियों ने उद्धव जी को देखा। उद्धव जी बोले हम उद्धव हैं। मैया यशोदा का भवन कौन सा? बोले चले जाओ सीधे। ये जो रास्ता ये परनाला बह रहा है, ये कोई परनाला मत समझना। जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर मथुरा गए, वह दिन से यशोदा मैया इतना रोई कि रोने से जो अश्रुधार चली उससे ये परनाला बन गया। ऐसी दयनीय अवस्था है वृंदावन की। महाराज जी कहते राजन आज यशोदा मैया से जाकर मिली है उद्धव जी। नंद बाबा से मिली। यशोदा मैया बोली उद्धव ये बता लाला को मेरी याद आती है? उद्धव जी कहते मैया अरे वो तो प्रतिदिन आपको याद करता है मैया, और जब काम समाप्त हो जाएगा वो स्वयं आपसे मिलने आएगा मेरी माँ। आचार्य जी कहते परीक्षित यशोदा मैया बोली मेरे लिए कुछ कहा है क्या? तो उद्धव जी रो करके बोले मैया कृष्ण ने आपको सब पाए लागन स्वीकार कहा है। मैया देखो कृष्ण बलराम मथुरा में हैं, जब वहाँ काम पूर्ण हो जाएगा भगवान स्वयं आएंगे। और मैया देखो इतना प्रेम मत करो। क्यों? संसार के प्रेम में वासना होती है, परमात्मा के प्रेम में उपासना होती। संसार से प्रेम करोगे तो वासना मिलेगी, और परमात्मा से प्रेम करोगे तो उपासना मिलेगी। उपासना का मतलब ओम समीपे असनम इति उपासना। उपासना का मतलब हम और आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, कहते उपासना। और देखो मैया
उसकी न तो कोई माता है, वो तो ब्रह्म है। उद्धव जी समझाने लगे यशोदा मैया को, अरे वो ब्रह्म है, न माता न पिता न भार्या न सुता दया, उसकी न कोई माता है, उसका न कोई पिता है, उसकी न कोई पत्नी है, उसका न कोई पुत्र है। महाराज इस नश्वर जगत में वो ब्रह्म है परमात्मा, हे मैया उसकी आराधना करो। यशोदा मैया बोले हम कैसे मान लें, क्यों? हमने माखन अपने हाथ से खिलाया लाला को और तुम कह रहे हो कि वो ब्रह्म है। यशोदा मैया बोली मुझे तो पता था कि वो मेरा लाला नहीं है, इसीलिए गांव वाले कहते गोरे नंद यशोदा गोरी, अगर मेरा होता तो लौट के आ जाता। यशोदा मैया महाराज बहुत रोई है, यशोदा जी को धैर्य धारण करवाया है। पुनः प्रातः काल उद्धव जी निकल पड़े गोपियों से मिलने के लिए। महाराज जी कहते देखा गोपियों का झुंड चला रहा, कोई किसी का श्रृंगार नहीं, सब रोती बिलखती हैं। महाराज श्रृंगार करना बंद कर दिया व्रज की गोपियों ने। आचार्य जी कहते परीक्षित अब तो चली आ रही हैं गोपियां रोती बिलखती, कहती ए मधुबन तुम कत रहत हरे, ए मधुबन ऐसा लगता तुमको भगवान श्याम सुंदर का विरह नहीं है, यदि विरह होता तो तुम हरे भरे न होते, तुम तो जल जाते। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, मधुबन तुम कत रहत हरे। महाराज जी कहते हैं गोपियों का झुंड चला रहा, अरे देखा कितनी ही पालाएं बैरागिन बनी आ रही है, देखा कितनी ही बालाएं वैरागिन बनी आ रही हैं, देखा कितनी ही पालाएं, देखा कितनी ही पालाएं बैरागिन बनी आ रही है, मदभाती विरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही है, मधुमाती विरह तरंगों में मोहन के गीत गा रही है। देखा गोपियों का झुंड चला रहा। उद्धव जी पहुंच गए सामने। गोपियों ने कहा तुम कौन? उद्धव जी ने कहा हमारा नाम उद्धव है। गोपियां बोली ये बताओ तुम्हारा नाम उद्धव किसने रख दिया? अरे तुम्हारा नाम तो होना चाहिए था क्रूर।